नादीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यूँ महसूस होता है कि ईद के बाद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ने वाली हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो सलाहियत नहीं है तहरीक चलाने की, और अगर ये तहरीक चलाएँगे तो उसको डंडे के ज़ोर पर रोक दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पीटीआई ये तहरीक नहीं चला सकती, जबकि पीटीआई की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि ये तहरीक जो है पीटीआई की तहरीक की सबसे बड़ी मूव होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त अपने ट्विटर के ज़रिए दावत दी है मारंग बलोच को। मारंग बलोच का जो बैकग्राउंड है वो कोई इतना वेल नहीं है कि उन्हें इस तरीके में शामिल किया जाता, लेकिन ये बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और इस पर उन्हें हुकूमत की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी उनके लिए परेशानियां खड़ी करेगी। उनके एस्टेब्लिशमेंट और मारंग बलोच के दरमियान एक तनाज़ा ऐसा चल रहा है कि जो किसी से ढका छुपा नहीं है। सर से मैंने यही जानना है कि सर आने वाले दिन पीटीआई के लिए कैसे होंगे? क्या ये तहरीक शुरू भी हो सकेगी कि नहीं? दानिश भाई, बात ये है, सबसे पहले तो आप ये बताएं, 5 जून को जो खान साहब बाहर आ रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला कि मुझे ये सर आपने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी, दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि मुझे ये केस का रिजल्ट भी नहीं दिख रहा। मैंने भी आपको कहा था कि मुझे ये केस प्रोलॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपके पास रिकॉर्डिंग में है नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई थी कि खान साहब के लिए फेवर्स मुझे दिख रही हैं जून के महीने में। खान साहब के हाथ में सब अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। अगर वो चाहें तो उसको सही अवेल करें, नहीं चाहें तो फिर इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये भी बात मैंने आपको कही थी कि आने वाले दिनों में पीटीआई का ग्राफ मुझे नीचे दिख रहा है, और आप देख रहे हैं कि पीटीआई का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे आता हुआ आपको आने वाले दिनों में जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। क्लैशेस बढ़ेंगे, इनके आपस में फूट पड़ेगी, और इनमें से बड़े लोग आपको निकलते हुए या निकालते हुए दिखाई दिए जाएँगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीटीआई पता नहीं ऐसे टाइम पे क्यों कोई तहरीक स्टार्ट करती है, जब कुदरती जो प्लैनेट की पोज़ीशन होती है वो डिस्टर्ब होती है। और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा प्लैनेट डिस्टर्ब हैं, और मैंने आपको कहा था कि इनकी तहरीक में बहुत ज़्यादा डिलेज़ और जद्दोजहद आपको नज़र आएँगी, क्योंकि जो प्लैनेट है वो इस चीज़ को प्रोमिनेंट जो है मतलब प्रेज़ेंट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कुदरती आफ़ात और ये इंडिया पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ की वजह से ये तहरीक फिर डिले का सामना करेगी, या फिर इसको डंडे के ज़ोर पे, आप अगर दूसरे लफ्ज़ कहा जाए, कि फॉर सम रीज़न इसको मतलब बैकडोर मुज़ाकरात की वजह से ठंडा कर दिया जाएगा। और मैंने आपको और भी बात की थी कि जब तहरीक चलेगी तब हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट वो होती है जब तहरीक स्टार्ट होती है। उसमें मून कहाँ ट्रांसिट कर रहा है आने वाले दिनों में, मून किस ट्राइन और स्क्वायर्स और 120 डिग्री के हिट में आता है, ये हमें पता चलना देखना पड़ेगा, फिर ही मैं आपको फाइनल वर्ड बताऊंगा। लेकिन ये सही टाइम नहीं है तहरीक का, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े, अल्लाह ना करे, मसले मसाइलों से गुजरेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तहरीक में जो तहरीक इंसाफ ढूंढ रही है या जो चाह रही है वो अचीव कर पाएगी या नहीं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तहरीक में अगेन अली अमीन गंडापुर या ये इनकी पुरानी क़यादत होगी जो अभी आपका नजर आ रही है, तो फिर तो इसका रिजल्ट बहुत क्लियरली आप जानते हैं। ठीक है। सर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने ईद से पहले भी कहा था कि खान साहब जेल से रिहा होने वाले हैं 5 जून के हवाले से, और उसके बाद ही कई रिपोर्टर्स हैं, तजियाकारों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने उनकी इस बात को बुनियाद बना के दावे करना शुरू कर दिए थे, प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिए थे कि खान साहब रिहा हो जाएँगे। अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि खान साहब को 7 जून के बाद उनको रिलीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अल-कादिर ट्रस्ट केस? यार, बात ये है कि वो अपना सियासी तज़किया दे रहे हैं, ठीक है? मैं सियासी तज़किया को नहीं देखता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बायस होता हूँ, उसमें प्रेडिक्शन गलत हो, सही हो, वो अलग बात होती है, लेकिन मुझे शौक नहीं है एस्ट्रोलॉजी और उसका सियासत। इसलिए जब भी मुझे कोई कंसल्ट करता है और वो पूछता है ना कि सर क्या होगा? तो मैं कहता हूँ यार आप अपनी कंसल्टेशन पे ध्यान दें, छोड़ें उस बात को। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग देते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है एक शिकंजे में आएँगे। जब वो कोई पर्सनल रीडिंग लेने आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अफ़सोस ये है कि इसकी बुनियाद पे लोगों के अंदर एक गलत इमेज आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी गलत है, एस्ट्रोलॉजी सही काम नहीं करती है।
मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सही काम करती है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना अच्छे से रीड कर पा रहा है। गलती मुझसे भी होती है, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं करता, ना मैं दावा कर रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा बन हुआ खिलाड़ी हूँ। गलतियाँ होती हैं और हम सीखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ के ऊपर दावा करते हैं ना कि एग्ज़ैक्टली ये डेट को ये होने वाला है, ये बहुत बड़ा क्लेम होता है और इसमें जो है आपका जो पूरा प्रोफ़ेशन होता है, बहुत बड़ी स्टेक के ऊपर आ जाता है। ख़ैर, अब जो आप बातें कर रहे हैं कि 7 जून के बाद मिल जाएगा, 8 जून के बाद मिल जाएगा, मुझे इस वक़्त आपको एक ही बात कहूँगा, फर्स्ट हाफ़ में जो मैंने कही है, खान साहब को रिलीफ़ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वो खुद से बैठ के अपने लिए मुसीबत को बुला रहे हैं, तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं कोई कह सकता। आप देख रहे हैं कि उनके जो स्टेप हैं वो एक जैसे वो बोलते हैं ना कि एंग्री यंग मैन की तरह चल रहे हैं। ये जब भी इंसान को गुस्सा होता है ना, ये गलत तरफ ले जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके वो फैसले गलत हैं, लेकिन उनको अपने मतलब बहुत होच और सोच के चारों तरफ, क्योंकि सियासत नाम ही इसका है। अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो सियासत से काम लें, प्लेयर की तरह काम लेंगे तो वो फँसेंगे। इसी वजह से मैं आपको ये कहता आ रहा हूँ कि उनके जो ज़ायचे में है सियासत जो है कमज़ोर इस तरह से दिखती है कि वो अगर किंग मेकर बनेंगे तो वो बहुत कामयाब रहेंगे। जब वो मेन पिक्चर में आते हैं वो मार खा जाते हैं। ये बात आप याद रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। तस्वीर को नहीं देखता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बायस होता हूँ, उसमें प्रेडिक्शन गलत हो, सही हो, वो अलग बात होती है, लेकिन मुझे शौक नहीं है एस्ट्रोलॉजी और उसका सियासत। इसलिए जब भी मुझे कोई कंसल्ट करता है और वो पूछता है ना कि सर क्या होगा? तो मैं कहता हूँ यार आप अपनी कंसल्टेशन पे ध्यान दें, छोड़ें उस बात को। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग देते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है एक शिकंजे में आएँगे। जब वो कोई पर्सनल रीडिंग लेने आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अफ़सोस ये है कि इसकी बुनियाद पे लोगों के अंदर एक गलत इमेज आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी गलत है, एस्ट्रोलॉजी सही काम नहीं करती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सही काम करती है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना अच्छे से रीड कर पा रहा है। गलती मुझसे भी होती है, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं करता, ना मैं दावा कर रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा बन हुआ खिलाड़ी हूँ। गलतियाँ होती हैं और हम सीखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ के ऊपर दावा करते हैं ना कि एग्ज़ैक्टली ये डेट को ये होने वाला है, ये बहुत बड़ा क्लेम होता है और इसमें जो है आपका जो पूरा प्रोफ़ेशन होता है, बहुत बड़ी स्टेक के ऊपर आ जाता है। ख़ैर, अब जो आप बातें कर रहे हैं कि 7 जून के बाद मिल जाएगा, 8 जून के बाद मिल जाएगा, मुझे इस वक़्त आपको एक ही बात कहूँगा, फर्स्ट हाफ में जो मैंने कही है, खान साहब को रिलीफ़ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वो खुद से बैठ के अपने लिए मुसीबत को बुला रहे हैं, तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं कोई कह सकता। आप देख रहे हैं कि उनके जो स्टेप हैं वो एक जैसे वो बोलते हैं ना कि एंग्री यंग मैन की तरह चल रहे हैं। ये जब भी इंसान को गुस्सा होता है ना, ये गलत तरफ ले जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके वो फैसले गलत हैं, लेकिन उनको अपने वो मतलब बहुत होच और सोच के चारों तरफ, क्योंकि सियासत नाम ही इसका है। अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो सियासत से काम लें, प्लेयर की तरह काम लेंगे तो वो फँसेंगे। इसी वजह से मैं आपको ये कहता आ रहा हूँ कि उनके जो ज़ायचे में है सियासत जो है कमज़ोर इस तरह से दिखती है कि वो अगर किंग मेकर बनेंगे तो वो बहुत कामयाब रहेंगे। जब वो मेन पिक्चर में आते हैं वो मार खा जाते हैं। ये बात आप याद रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।